करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको योग के जरिए निरोग रहने का तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि योग के जरिए आप किस तरह खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। दरअसल योग शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो कोई वायरस या कीटाणु हमें संक्रमित नहीं कर पाता है। वहीं इस तरह हम पारंपरिक आयुर्वेदिक विज्ञान के जरिए हर रोग और हर संक्रमण की जंग लड़ सकते हैं और सफलतापूर्वक जीत भी सकते हैं। यहां तक कि हम कोरोना तक की लड़ाई खुद को मजबूत करके जीत सकते हैं। अगर योग और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान आचार्य मुकेश जी जुड़ रहे हैं, जो दर्शकों के सवालों का निदान करेंगे। अगर आप योग के जरिए निरोग रहना चाहते हैं और इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आचार्य मुकेश जी से आप सवाल कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और हमारे साथ आचार्य मुकेश जी जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। आज आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं योग से निरोग रहने की। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीएन पर। नमस्कार। और क्योंकि योग से निरोग रहने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? जी, बहुत बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया में अच्छा सवाल है, क्योंकि जब से कोरोना हमारे जिंदगी में दस्तक दी है, हर तरफ लोग यही सवाल कर रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, विधि क्या है और इसे हम योग के द्वारा कैसे बेहतर बना सकते हैं। और योग एक्चुअली भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की एक विधा है जी। और पूरी दुनिया तक पहुंची है। अब योग रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ कैसे कार्य करता है? योग प्रतिरोधक क्षमता विशेष रूप से 3 तरह की होती है। एक होती है इननेट, जो जन्मजात हमें मिलती है, वो हम वी आर बोर्न विद दैट इम्यूनिटी। हम जन्म से ही उस इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं। हमारा पूरा सिस्टम होता है जिसमें बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो रोगों को या उनके वायरस, परजीवी, विषाणु जितने भी हमारे शरीर में आते हैं वो स्कैन करती हैं, ढूंढती हैं, उन्हें वहीं मारती हैं। तो ये इनबिल्ट है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये जन्म से ही मिलता है। लेकिन जो एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसे हम बेहतर बना सकते हैं और उसके लिए हमारा जीवन शैली और योग और व्यायाम, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हमें अपने शरीर को, अपने सिस्टम्स को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ समय निकालना ही पड़ेगा। ये शरीर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, और ये लायबिलिटी बन जाए तो सारे एसेट्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं जी। तो इम्यूनिटी 3 तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी शरीर में जब वायरल, बैक्टीरिया, संक्रमण को तुरंत रोकने के लिए जो इम्यूनिटी कार्य करती है वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जिसे हम सहज प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह हमारी त्वचा को हाइड्रेट रखती है। पेट के अंदर एसिड का बनना, विनियमन, हाइड्रोक्लोरिक, आंसू, लार, बलगम, ये सारी चीजें हमारी मुकेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या है आपकी समस्या? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कैंसर में कौन कौन सा योग किया जा सकता है, इसके क्या लाभ होंगे? जी, वैसे तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह बढ़ाया जाए, ये क्या होता है, इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनका सवाल ये है कि कैंसर से किस तरह बचा जा सकता है योग के जरिए। कैंसर में सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारी मनोदशा,
जिस आदमी को अगर बता दिया जाए कि कैंसर हो गया है तो वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा उसको आघात मिलता है। शरीर में कैंसर सेल्स का डेवलप होना, उनका फर्दर एक्सटेंशन होना एक प्रोसेस है, लेकिन दिमाग के अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कैंसर शब्द से, वो बहुत घातक है। वो हमारे ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर कॉर्टिसोल को, तनाव में ये देखा गया है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, उससे हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका बनना कम होता है। तो ऐसे में वो कैंसर सेल्स को कम करने के लिए हमें ध्यान और प्राणायाम, ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छा माना जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पूरी तरह से जाकर के कार्य करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और हमारे तनाव को कम करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। वहां जाकर के वो कार्य करता है जिससे कि व्यक्ति को रिलैक्स मिलता है और दूसरी चीजों में, जैसे कैंसर को रिकवरी में उसको मदद मिलती है, हीलिंग में मदद मिलती है। कैंसर का तो बहुत सारी इलाज की पद्धतियां हैं, लेकिन ध्यान, योग और रिलैक्सेशन से भी कैंसर में पेशेंट्स को काफी मदद मिलती है। इसके साथ साथ कुछ खाने पीने का, यौगिक डाइट, हर्ष प्रदीपिका के एक टेक्स्ट में लिखा है कि योग में जो डाइट है इट प्ले अ वाइटल रोल। और दूसरा शुद्धि क्रियाएं, तो उसमें वमन धोती बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम अपने शरीर से टॉक्सिन्स को कैसे दूर करें। हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व हैं, हम शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से उनको कैसे दूर करें। तो सबसे पहले शुद्धि क्रिया, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, बिल्कुल शरीर मुकेश से जी, सारे एलिमेंट्स को खान पान निकाल के देना। साथ साथ योग दोनों ही बेहद जरूरी है। आप मनोज जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समस्या का समाधान यहाँ जरूर मिला होगा। हम अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे। मुकेश जी, आप 3 तरह की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये पहली जो इम्यून सिस्टम है, इन्नेट, जन्मजात, इसके साथ ही हम पैदा होते हैं। ये कोशिकाएं रोग पैदा करने वाले जितने सूक्ष्म जीवी होते हैं, विषाणु होते हैं, उनका ही रक्षण करती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की एक बेहतरीन ताकत प्रदान करती है। इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो है एडॉप्टिव, जिसमें ये आपकी प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति है, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है। एक डिफेंस मैकेनिज्म वो है जो आपके घर के अंदर है और एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जो बाहर की चीजों को घर में न घुसने दे। जैसे बॉर्डर पे हमारी सेना लगी रहती है, इसी तरीके से ये टी सेल्स, बी सेल्स जो होती हैं, वो उन सेनाओं की तरह से कार्य करती है और हमारे अंदर जैसे एक प्लाज्मा तैयार करती है, उसका कोशिका झिल्ली जो उनके प्रोटीन के चिन्हों की जांच करती है वायरस के, और उस शरीर को टर्मिनेटर मोड में डाल देती है। और ये कोशिकाएं काफी अग्रेसिव होती हैं। ये कोशिका हमारे जो जितनी होती है रोगाणु, विषाणु के जो एक्सेस होते हैं बॉडी के अंदर, उन पे काफी नजर रखती है और जरूरत करने पर हमारे सेल्स को फाइटिंग सेल्स में डिवाइड करती हैं। ये सब अलग अलग तरीके से एक स्वव्यवस्थित सेना की तरह से हमारे शरीर में मुकेश जी, आपने जिस तरह बताया कि 3 तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उसमें से एक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जन्म से ही किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर होती है। ऐसे में बीमारी से लड़ने में किस तरह ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये मदद करती है? ये जितनी इम्यूनिटी है हमारी, चाहे वो इन्नेट इम्यूनिटी हो, चाहे एडॉप्टिव हो, चाहे एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड में क्या होता है कि ये जैसे एक बचपन से माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है जी। तो जिस बच्चे ने स्तनपान किया होगा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी जी। या बचपन से ही वो अच्छी आदतों में, अच्छी जीवन शैली, अच्छा खान पान और उसके अच्छे व्यायाम किए होंगे तो ये प्रतिरक्षा, इसके लिए वैक्सीन भी लगती है। हमारा योग व्यायाम है, हर्ब्स है, आचार विचार और आदर्श जीवन शैली, इस तरह से ये कार्य करती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा इम्यून सिस्टम की कोई इशू होता है, बीमारी कोई ठीक नहीं होती, असली समस्या कब आती है कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि आप थकान महसूस करते हैं। इम्यून सिस्टम जिन लोगों का कमजोर होता है वो अक्सर सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी चीजों से जल्दी जल्दी घिर जाते हैं। पूरी नींद लेने के बावजूद भी थका हुआ महसूस करते हैं, सुस्ती रहती है। ये सब कमजोर इम्यूनिटी के ही लक्षण हैं। तो इनमें सुधार कैसे लाएं? तो इनमें इमीडिएट जो है
आपको जब बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी जी। और भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे और आपके शरीर के अंदर जो व्यायाम है, आपके बॉडी का सर्कुलेशन हो, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक हो, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच में एक बार दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि अगर आप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इससे जुड़ी किसी भी समस्या से निजात पाना चाहते हैं, इस पर कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ आचार्य मुकेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम थी, इसीलिए आप इस बीमारी की चपेट में आ गए। ऐसे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे विटामिन सी बताते हैं कि बहुत अच्छा है। अगर हम अपने भोजन में विटामिन सी है जिसमें रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे फलों में होता है, जैसे संतरा है, मौसमी है, किन्नू, स्ट्रॉबेरी, नींबू, आंवला। ये विटामिन सी शरीर में हमारी श्वेत रक्त कोशिकाओं को बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ऐसे ही हल्दी है, हल्दी के अंदर भी ऐसे तत्व होते हैं। हल्दी के बारे में बताते हैं कि ये दर्द निवारक भी है, तो ये इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे उस दर्द को भी कम करता है। अदरक है, लहसुन है, पालक है, इन चीजों को अगर हम शामिल करें, साथ ही साथ कुछ हम योगा और ध्यान के अभ्यास करें। आंवला, गिलोय, हल्दी, अदरक, तुलसी, नीम, लहसुन, इन चीजों को अगर आप अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं और साथ ही साथ सही तरीके से योग, प्राणायाम, क्रिया और व्यायाम भी करते हैं, तो इनसे आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बनता, एक लंबा प्रोसीजर है, बट आपको डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, एक क्रमबद्ध तरीके से अपने शरीर, मन और सांसों के साथ जब आप अभ्यास करना सीख लेते हैं, तो पूरी बॉडी एक हार्मनी के साथ काम करती है, जहाँ शरीर, मन और आपकी सांसें शरीर को पूरी तरह से एक इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रेंथन करते हैं, तैयार करते हैं। जी मुकेश जी, आपने बताया कि खानपान में आंवला, गिलोय जैसी कई चीजों को शामिल करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में योग से किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से खास तरह के योग हैं जिनके जरिए जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है? 2005 से लेकर के 2019 तक बहुत सारे शोध हुए, रिसर्च हुई और उनमें ये पाया गया कि नियमित रूप से योग अभ्यास करने से और लयबद्ध तरीके से श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणायाम करने से हमारे जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है नेचुरल किलर सेल्स, उनकी कोशिकाओं में वृद्धि पाई गई, कॉर्टिसोल लेवल के स्तर में कमी पाई गई, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हुआ, WBC में काफी आश्चर्यजनक वृद्धि पाई गई। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं योग के द्वारा होती हैं। अब योग क्या करें ऐसे में? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कौन सा योग करें। सबसे पहले प्राणायाम, प्राणायामम परमम तपा, ऐसा कहा गया है। प्राणायाम परम तप है, यानी कि हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियों को तो बढ़ाता ही है, रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है। तो जी आचार्य जी, मैं माफी चाहूंगी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, दिलीप कुमार हैं, अलवर से हैं। दिलीप जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? मैं कोरोना से निकला हुआ था। जी दिलीप जी, आप अपना सवाल बताइए और अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, कोरोना से निकला हुआ था मैं अभी जी, और उसके बाद मैं स्टेंट लगा हार्ट में, और मैं फिर कल परसों मेरे को बुखार आया था हल्का सा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इम्यूनिटी वगैरह में जो भी आप जानकारी देंगे जी उस विषय में तो चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी, अगर आप अभी कोरोना से फाइट करके निकले हैं तो उसके लिए एक पूरा आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रोटोकॉल भी है, और उस प्रोटोकॉल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आप लागू करते, जैसे क्वाथ काढ़ा है, गिलोय और तुलसी का एक उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बना के भी तैयार किया है, उसको भी लिया जा सकता है। और
सबसे बड़ी चीज है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोरोना इन्फेक्शन करता है उस ट्रैक को क्लीन करना सीख लें। उस ट्रैक को क्लीन करने के लिए दो मैं आपको अच्छी प्राणायाम की क्रियाएं बताता हूं, जिसमें एक क्रिया का नाम है सी क्रिया। सी क्रिया गले से होती है, थ्रोट से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस ट्रैक को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरस या तो पानी के जरिए या हवा के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं, तो वो रास्ता यही है। तो इस रास्ते को कैसे साफ किया जाए? योगा में क्लींसिंग के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे सहज जो तरीका है वो ये है कि आप सी क्रिया करें। सी क्रिया में टंग को बाहर निकाला जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं कि हाउ टू प्रैक्टिस। यू हैव टू बी सीटेड इन वज्रासना में बैठें, दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को इस तरह से रखें और फिर बाहर निकालें। और यहाँ से कॉन्स्टेंटली जो शेर की आवाज होती है, लाइन होता है, तो ये हमारी जो सलाइवा बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं वहां टोन अप होता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। ग्लैंड क्या करती हैं? वही करती हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, इसको किया जा सकता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको ग्लूकोमा है या वर्टिगो है, तो वो थोड़ा स्लो पे करें, तो बहुत तेज न करें। तो कैसे करें इस क्रिया को? एक बार में 3 से 4 बार इसको अभ्यास को करें। आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू, मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे करना है इसको। तो इन मसल्स के ऊपर और पूरा थ्रोट रीजन के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हमारा जो हिस्सा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो क्लीन होता है। इसी तरीके से एक क्रिया और है जिसको किया जा सकता है, जिसको टाइगर ब्रीदिंग कहते हैं, मर्जरी श्वसन कहते हैं। तो जो लोग अभी क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस कोविड-19, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही डैमेज करता है, ब्रोंकियोल और उसमें जाकर के बैठता है और वो हमारी उस श्लेष्मा बढ़ा देता है, जिससे कि उसकी एक मोटी परत जम जाती है और फिर सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये साफ रखें, गुनगुना पानी पिएं और जो आपको हर्ब बताइए उनका सेवन करते रहें। कुछ आसन हैं, आसन भी बता देता हूं कि कौन कौन से आसन हैं वो हमें करने चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार है, एवरीडे करें। सर्वांगासन, मत्स्यासन और वीरभद्रासन, इन आसन का अभ्यास आप खाली पेट करें। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। हम आज बात कर रहे हैं कि योग के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आचार्य मुकेश जी। मुकेश जी, ब्रेक से पहले आप हमें बता रहे थे कि योग के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह बढ़ाया जा सकता है और कौन कौन से वो मुख्य आसन हैं जो इसमें मददगार साबित होते हैं। एक बार आप फिर अपनी बात को पूरी कर लीजिए। तो इसका एक पूरा प्रोटोकॉल, एक पूरा मैनेजमेंट अगर हम हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से अगर करते हैं तो डेफिनेटली योग तो पूरी दुनिया को मदद कर रहा है। इट इज ग्लोबलाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले जो बताया सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार से हमारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको एक अच्छा सा व्यायाम मिलता है। तो हमेशा सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें, उसके 2-4 राउंड करें और आप अपनी क्षमता के हिसाब से करें। आप बहुत फोर्सफुली न करें, ताकत से न करें। डू वॉट एवर योर बॉडी अलाउड टू प्रैक्टिस, चेक योर फिजिकल बाउंड्री। तो उस तरीके से सूर्य नमस्कार करें और ये सारे अभ्यास जो है खाली पेट करें। मेक श्योर योर स्टमक इज एम्प्टी एंड योर ब्लैडर इज एम्प्टी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद सर्वांगासन, एक शोल्डर स्टैंड है जिसमें पूरे ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ हो जाता है। तो इस आसन को करें। और सर्वांगासन के बाद एक दूसरा आसन है जो उसका काउंटर पोज भी माना जाता है। सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन का अभ्यास करें और वीरभद्रासन। ये 4 आसन आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अगर 40 से 50 सेकंड तक मेंटेन करते हैं तो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन योर बॉडी एज वेल एज योर ब्लड सर्कुलेशन और आपके इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रेंथन करेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी क्रियाएं हैं उनको भी शामिल करें अपने उसमें। जैसे जलनेति है, जलनेति क्या करेगी कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके नॉस्ट्रिल, साइनस, जो इसके रास्ते से हवा पूरी अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो उस ट्रैक को क्लीन जरूर करें।
वीक में करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन उस नेजल पूरे जो ट्रैक है आपका उसको आप जलनेती से क्लीन करें। दूसरा है आपका ईसोफाइगस, यानी कि आपकी अन्न नलिका। बहुत सारा चीज जो है पेट में भी जाता है, जिसकी वजह से वायरस जो है बढ़ता है, तो उसको भी साफ करें। वो वॉमिटिंग है, वमन धोती, कुंजल क्रिया कहते हैं उसको। और इसके बाद एक और है कुंजल इज अ मोड ऑफ क्लींसिंग थ्रू वाटर, ये पानी से सफाई करती है। और कपालभाति इज अ मोड ऑफ क्लींसिंग थ्रू एयर, ये हवा से सफाई करती है, निगेटिव प्रेशर बनाती है। अक्सर मैंने कई लोगों को देखा है कपालभाति वो गलत तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखें कि कपालभाति में यहाँ थ्रोट से आवाज नहीं आती। कई लोग क्या करते हैं, when they perform strokes of Kapalbhati, they produce sound from here, like you see, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। ये अक्सर जिनको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, उन लोगों को ये लंग्स की आवाज आती है। कपालभाति की योग आवाज केवल करना जरूरी नहीं है, सही तरीके से करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच आप बता रहे थे कि हल्दी, गिलोय जैसे कई चीजें हैं जिसे खान पान में शामिल करना चाहिए। ऐसे में और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो चीजें बताई आपको कि सबसे महत्वपूर्ण आंवला एक बहुत अच्छा एजेंट माना जाता है आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल। ऐसे में आंवले को सीधा सीधा खा लिया जाए या उसका जूस बनाकर पीना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? किसी भी फॉर्म में, बस वो इंटेक होना चाहिए। योर बॉडी मस्ट हैव दैट सब्सटेंस उस चीज का। आंवला है, गिलोय है, ऐसा नहीं गिलोय खाएं या आंवला ही आंवला खाएं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रोज हम अलग अलग नाश्ता करते हैं, तो ये छोटी छोटी हर्ब्स हैं, ये हमारी किचन में, रसोई में। शायद भारत के अंदर कोरोना का दुष्प्रभाव इसी वजह से उतना नहीं हुआ कि हमारी किचन ने बचा लिया, हमारी रसोई ने हमें बचा लिया। हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बाजार से लेके आए कोरोना के समय, और वो चीजें हमारे घर में हमें वहीं मिल गई हमारे लोगों को। तो दैट वाज द इंडियन सिस्टम कि हमारी किचन जो है दवाई भी काम करती है, भोजन ही हमारी दवाई बन गया कोरोना के समय में। बिल्कुल। यहाँ पे मैं मुकेश जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोरोना काल के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, इसका जिक्र बार बार होता रहा है। ऐसे में जब वैक्सीन भी आ रहा है, 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्दी ही टीकाकरण का काम भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोरोना और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनके बीच क्या रिश्ता है, ये भी समझाइए। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कोरोना से बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसा शरीर का जीवन और मृत्यु से जी। क्योंकि जब तक आपकी इम्यूनिटी सलामत है, कोरोना एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि आपके शरीर के अंदर एक एंटीवायरस सिस्टम है, इम्यूनिटी इज योर एंटीवायरस, इट वॉन्ट अलाउ टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ वायरस और वायरल इन योर बॉडी। तो कोरोना उन्हीं लोगों को हुआ जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कई वजह हो सकती हैं। उनका बचपन में लालन पालन, पोषण, या उनका जो लाइफ स्टाइल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है। जैसे बहुत सारे लोग को लेट नाइट तक काम करने की आदत है, तो ये आदत हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर बनाती है। क्योंकि रात को शरीर को रेस्ट चाहिए, बॉडी हैज टू चार्ज। बिल्कुल, पूरे दिन काम करने के बाद रात में शरीर को आराम देना बेहद जरूरी है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से हैं। क्या आपका सवाल है, बताइए। गौरव जी, बताइए समस्या। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चों को जो है कितनी भी दवाइयां मैं करवा दूं, लेकिन ठंड जो है वो लगती रहती है। कहीं बीमार है, कहीं बुखार है, कभी सर्दी है, कोई खांसी है। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा आयुर्वेदिक फार्मूला उनको दिया जाए ताकि इनकी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे? बिल्कुल, बताइए जी। उनको संजीवनी या शहद के साथ अगर दे सकते हैं आप, और उनको कोशिश करें कि भोजन से और व्यायाम से इन चीजों को ठीक किया जाए। हम बार बार दवाई की तरफ न जाएं, हम अपने शरीर को उस आदत में न डालें जिसके लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। हम अपने शरीर को हिलाना डुलाना सीखें और अच्छी चीजों की संस्कृति डालें भोजन की। जो हमारे सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फल्स हैं, सीजनल हमारी सब्जियां हैं, हमारे उन चीजों को, ग्रेन है,
उन चीजों को हम अपनी जीवन शैली में लेकर के आए। तो कोशिश ये करें कि सर्दियों में क्या क्या होता है। सर्दियों का खाना सबसे अच्छा खाना माना जाता है, जैसे गुड़ है, तिल है, ये सारी चीजें गर्म करती हैं, हल्दी का दूध है, गोल्डन मिल्क तो दुनिया में आज सबसे ज्यादा उसकी सेल हो रही है। हल्दी टर्मरिक मिल्क जो है पूरे वर्ल्ड में बेचा जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि वो इम्यून सिस्टम को केवल खान पान नहीं बल्कि योग दोनों के जरिए आप इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब भी देने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। हम बात कर रहे थे योग के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। देश भर से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। मैं उम्मीद करती हूं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्या का समाधान यहां जरूर मिला होगा। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्च